जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसमें कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है, जो हमने पिछले पढ़ी है ना, उसी का 2 कंसेप्ट है। 5वीं अभिधारणा जो पढ़ी थी उसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आप उसे अपनी भाषा में किस तरीके से सरलता से लिख सकते हैं कि हमें समझी जा सके। तो सबसे पहले आ जाओ, देखते हैं वो थी क्या अभिधारणा, 5वीं अभिधारणा क्या थी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, जैसे ये रहा, ये 2 सीधी रेखा ए बी और सी डी, इसके ऊपर एक रेखा गिरी है पी क्यू और इसका अंतःकोण इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाए कि, जैसे ये है 1 और 2, ये दोनों अंतःकोण बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण मतलब 90 अंश उससे कम हो, मतलब 180 से कम हो। अगर कोण 1 कोण 2 को जोड़ा जाए 180 से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। तो ये इन दोनों का जब इधर ही बढ़ाएंगे तो ये यहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर इन दोनों का योग क्या होगा, 180 से कम होगा। ये आपकी 5वीं अभिधारणा है। अब इसको अपने शब्दों में लिखना है, ताकि सरलता से अपने शब्दों में लिखना है इस प्रश्नावली के अंदर, बस पहले में। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे, जो डायग्राम है। ठीक है, तो 5वां ये है 5.2 का पहला प्रश्न। तो इसमें हम पहले 2 रेखा बना लेते हैं। एक मैंने ऐसे बना ली, एक कुछ ऐसे बना ली, और इसके ऊपर एक रेखा बना लेता हूं जो इसके ऊपर पड़ी हुई है। ये इसको नेमिंग दे देते हैं। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसे पी क्यू बोल दिया। ठीक है, अब यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, इस पे आपको सरलता से बतानी है। तो यहां पे लिख दो चाहो तो, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। ठीक है, हम उसी को लिख रहे हैं भाई अपने शब्दों में। तो यहां पे 2 समकोण यानी कि 90 प्लस 90 180, और यहाँ पे कोण का नाम दे देते हैं। इस वाले कोण को 1 बोल देते हैं, इस वाले कोण को 2 बोल देते हैं। ठीक है, इन दोनों का योग अगर 180 से कम होता है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, इधर मिलेंगी। यही बात हमें लिखनी है। तो 2 समकोण का मतलब 90 प्लस 90 180 होता है। और यहाँ पे कोण 1 और कोण 2, अगर इन दोनों का योग कम हो रहा है 180 से, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं अनंत रूप से बढ़ाए जाने पर इधर कहीं ना कहीं मिलेंगी। इसी चीज को अपनी भाषा में लिखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अभिधारणा 5। यदि 2 रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर बने दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो तो वे दोनों रेखाएं
बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह कोणों का योग 180 से कम होता है। ठीक है, तो जिस ओर इन दोनों कोणों का योग 180 से कम होता है तो इसका 1 और 2 का जोड़ेंगे, 180 से कम है यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगे। बात वही है, बस अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखना था, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखा का अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है? स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है कि जो पांचवी अभिधारणा है, क्या इससे ये भी पता चलता है कि दो रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी? इसके बारे में भी कुछ बताया जा सकता है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले वो डायग्राम बनाओगे, दो रेखा बनाओगे, उसको एक काटती हुई रेखा बनाओगे और उनमें कोण बना दोगे। अगर उन दोनों कोणों का योग 180 ही होगा तो वो रेखाएं क्या करेंगी, वो कहीं पे नहीं मिलेंगी, मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर ही होंगे। इसी चीज को आपको लिख के बता देना है। तो देखो इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बना सकते हो आप। कि ये हमने रेखा बना दी ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये पी, ये क्यू। ठीक है, ये रेखाएं बना दी और यहाँ पे हम कोण बना देते हैं। ये कोण मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, क्लियर बात। अगर यदि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 होगा तो ये रेखाएं, मतलब अंततः इनका कोणों का योग 180 है, तो ये रेखाएं इधर कभी नहीं मिलेंगी। और अगर कोण 3 प्लस कोण 4 भी 180 होगा तो ये रेखाएं भी इधर कहीं कितना भी बढ़ा लो नहीं मिलेंगी, यानी कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। यही औचित्य हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद कहेंगे, हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हो। ये इतना बहुत है बताने के लिए कि हाँ उसका निर्धारित हो रहा, स्पष्ट हमने कर दिया। तो बस इतनी सी ये प्रश्नावली खत्म हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे प्लेलिस्ट दी गई, आप कोई भी चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। बाय बाय।